अपने मालिक के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे दे। वो नौकर नहीं चाहिए जो नमक हराम हो, जिसका नमक खा के भी नमक हरामीपन कर दे, उसी हांडी में खाए और उसी में छेक करे। ऐसे नौकर को नहीं रखना चाहिए। नौकर नमक हराम तजो तजो अन्यायी शाबी। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। ऐसे नमक हरामों से हमेशा के लिए दूर रहना चाहिए। ऐसे नमक हराम किसी के नहीं होते, ये आपको वक्त आने पर धोखा देते हैं और आपको अकेला छोड़ सकते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जिस व्यक्ति के साथ आप रह लिए, जिस व्यक्ति के साथ आपने खाना खा लिया, उस व्यक्ति के साथ कभी भी गद्दारी मत कीजिए। उसके साथ दिल से रिश्ता निभाइए और अपने रिश्ते में 100% दीजिए। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि सत्संग में जाकर इंसान अगर बुराइयां नहीं छोड़ता तो वह इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता। अगर हम सत्संग में गए हैं तो हमें अपनी बुराइयों को त्याग देना चाहिए और अच्छाइयों को अपनाना चाहिए, जिससे जो हमारा जीवन है वो सार्थक बन सके और सफल बन सके। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। हर इंसान के अपने ख्यालात और अपने विचार हैं, लेकिन जब तक अपने विचार और ख्यालात को अपने से ताकतवर के अधीन उन ख्याल और विचार को नहीं कर दोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। अगर उनका फ़ायदा उठाना चाहता हो तो आपसे ताकतवर कौन है? गुरु है। वो क्यों है कि गुरु निर्लेप है इस संसार से। उनको कोई किसी से लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, ना किसी प्रकार का उनका कोई लालच है। जो निस्वार्थ भाव से और सबके जो कल्याण की बात करता है, उसकी बातों में यूं समझो कि जीव के हित के सिवाय दूसरी कोई बात नहीं होती। इसलिए ये त्यौहार हमें संदेश देता है कि गुरु और शिष्य का बंधन भी तुम ऐसे बंधन की तरह से बांधो कि गुरु के जब तुम, ये तो कलाई पर बांधने वाला सूत्र नहीं है, बल्कि मन को बांधने वाला सूत्र है। गुरु से जब शिष्य शिष्यता प्राप्त करता है तो उसी टाइम से वो अपना सब कुछ अर्पण कर देता है। और सब कुछ अर्पण करने के बाद में शिष्य के पास रह क्या जाता है? उसके पास रह जाता है विश्वास। सारी चीज़ें दे के अपना तन मन धन सब कुछ गुरु को तो सौंप देता है और उसके पास बचता क्या है? सिर्फ श्रद्धा और विश्वास बचता है। लेकिन वही श्रद्धा और विश्वास उसका अगर कम हो गया तो उसका तन मन धन तो पहले ही जा चुका है और श्रद्धा और विश्वास जो उसके बदले में मिला था उसने वो भी सारा खो दिया। तो उसके पास बचा क्या? उसके पास कुछ नहीं रहता है। फिर वो उस धोबी के कुत्ते की तरह रहता है, ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। इसलिए गुरु के सामने जब जाते हो और अपना बंधन ऐसा अटूट बांधो कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो जो मन से बंधन बंधा है वो टूटने ना पाए, छोटी मोटी बात के लिए नहीं। हाँ, वो मैंने कही थी कि अगर झूठा है गुरु, मिथ्या है गुरु, किस चीज़ को, ऐसे गुरु को छोड़ देने में दोष नहीं है। जैसे बेटा नालायक तजो तजो स्वार्थी यार, निर्मोही माता तजो तजो निलज्जी नार, तजो निलज्जी नार तजो सन्यासी कामी, नौकर नमक हराम तजो तजो अन्यायी शामी, पिता अधर्मी तजो तजो नालायक बेटा, गुरु लालची तजो तजो चेला अड़सेटा। ये चीज़ अगर ऐसी हैं तो इनको छोड़ देने में दोष नहीं है, छोड़ देना चाहिए 1 मिनट में। बेटा नालायक हो, छोड़ देना चाहिए। बेटा नालायक तजो स्वार्थी यार, जिस इंसान का स्वार्थ लगा हुआ है किसी के साथ में और स्वार्थ के बस वो दोस्ती करता है, स्वार्थ के बस वो शिष्य बनता है, स्वार्थ के लिए वो प्यार दिखाता है, स्वार्थ के लिए वो ड्रामा करता है, नाटक करता है, अपना बनता है, तो समझो कि उसको छोड़ देने में फायदा है। स्वार्थी यार है। निर्मोही माता तजो, जिस माँ का अपनी संतान में प्यार नहीं है उस माँ को छोड़ देने में दोष नहीं है। और तजो निलज्जी नार, जिस नार को, जिस औरत की लज्जा नहीं हो उस औरत को रखने में कोई फायदा नहीं, लज्जाहीन है वो, पता नहीं क्या कब क्या हो जाए। मैं किसी की वाणी जो मैंने देखी पढ़ी वो मुझे याद है, इसलिए शिक्षा के तौर पर आपको कह रहा हूँ। मुझे वो बहुत अच्छी लगी और इसलिए अच्छी लगी कि उसमें सार है, आपको भी वो अच्छी लगेगी। आप क्यों समाज में ये हालत देखते हैं? अगर ऐसी चीज़ें हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए। तो आगे क्या कहा? नौकर नमक हराम तजो। नौकर वो होना चाहिए जो अपने मालिक के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे दे। वो नौकर नहीं चाहिए जो नमक हराम हो, जिसका नमक खा के भी नमक हरामीपन कर दे, उसी हांडी में खाए और उसी में छेक करे। ऐसे नौकर को नहीं रखना चाहिए। नौकर नमक हराम तजो तजो अन्यायी शाबी,
शामी कहते हैं जो बड़ा हो, किसी को धन देता हो, पैसे देता हो, उनकी सहायता करता हो, वो अगर अन्यायी हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। पिता अधर्मी तजो, पिता अधर्मी, आज के युग में बहुत अधर्मी पिता हैं, नाम के पिता हैं, वो पाप कर्म ऐसे ऐसे कर देते हैं, उनको पिता कहने में लज्जा आती है। अखबारों में, टेलीविजनों में कई कई ऐसी घटनाएं सुनते हैं कि उनको बाप कहने तो के, मैं कहता हूँ उनको तो नरक में भी ठोर नहीं मिलनी चाहिए। वो अधर्मी पिता हैं वो। नहीं तो पिता के लिए तो संतान क्या है? संतान तो सबसे बड़ी संपत्ति है माँ बाप के लिए। वो उनको कैसे छोड़ सकते हैं? उन्होंने अपना खून पिला के, मुंह का निवाड़ा निकाल के जिसको पैदा किया है, बड़ा किया है, उनको छोड़ कैसे सकते हैं? लेकिन अधर्मी हो तो छोड़ देना चाहिए। पिता अधर्मी तजो तजो नालायक बेटा, अगर बेटा नालायक हो तो उसको छोड़ो। और गुरु लालची तजो, गुरु हो लालची। कैसा लालची? कि बात बात पे अपना सवार दिखाए, लालच दिखाए। अब गुरु को क्या जरूरत, किस चीज़ की लालच दिखाएगा? अगर वो किसी चीज़ के लिए डिमांड करता है, मांगता है, पैसे मांगता है और कोई चीज़ मांगता है, तो समझो कि वो लालची है, वो लालच करता है। जो गुरु होके, गुरु का काम तो देना होता है, और गुरु शिष्यों के सामने हाथ फैलाता है। गुरु किस नाम का है? गुरु नाम तो ज्ञान देने वाला है, गुरु नाम तो अज्ञान मिटाने वाला है, गुरु नाम तो मुक्ति का दाता है, गुरु तो पापों को मिटा देने वाला है। वो गुरु एक भिक्षुक बन के दर दर पे मांगता फिरेगा? भिखारी है वो, मांगता है। इसलिए कही कि गुरु लालची तजो तजो चेला अड़सेटा। अड़सेटा चेला, जो चेला उल्टे सीधे काम करता है। चेला बन गया, छाप लगवा ली, मैं राधा स्वामी हूँ, और उसकी भावना और उसके विचार, उसके ख्याल, उसके कर्म देखोगे तो उसके रग रग में धोखा जिसके भरा हुआ हो वो अड़सेटा है। नए से नए जो उल्टे सीधे काम करता हो उसको अड़सेटा कहते हैं। इसलिए इन चीज़ों को छोड़ देने में दोष नहीं है, लेकिन इसके दूसरे बदले में अगर ये सही है तो इंसानी फर्ज है कि भाई को भाई के नाते से, पिता को पिता के नाते से, माँ बाप को उनके नाते से, बूढ़े बुजुर्ग को उनके नाते से, सबके साथ हर जीव को, इनके अलावा दूसरे जीवों को परमात्मा की संतान समझ के उनके साथ मीठा अच्छा बर्ताव करे, वचन से मीठा बोले, शरीर से सेवा करे, धन से दान पुण्य करे, और जितना उससे हो सके हमेशा दूसरे के हित, कल्याण, परोपकार की बातें मन में सोचे और वो करे। जब इन बातों को हम अपनाते हैं तो चाहे आप कोई भी नाम प्रभु का ले लेना, सिर्फ राधा स्वामी नाम की बात नहीं कहता मैं, धर्म नाम उसी का है जो बुराइयों से दूर रख के और सच्चाई के रास्ते पर चले। जब बुराइयां इंसान की निकल जाती हैं तो धर्म का रास्ता है। उसको किसी भी नाम से आप पुकार सकते हो, चाहे कबीर पंथ कहो, नानक पंथ कहो, राधा स्वामी मत कहो, चाहे उसको हिंदू धर्म कहो, सनातन धर्म कहो। ये उन धर्मों की, सब धर्मों की यही बात है, सब धर्मों के ये अच्छे गुणों का समावेश है। जो इंसान इन गुणों को नहीं अपनाता है तो वो तो जीवित मसान है, वो जीता हुआ मुर्दा फिरता है। वो जीवो ना जीवो कुछ दिन के लिए, जिस तरह से किसी खिलौने के अंदर बैटरी होती है, चाबी भर देते हैं, वो चाबी भरे हुए ठक 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 वो जितनी देर चाबी होती है चल पड़ता है, उसके बाद खत्म है कहानी। इसी प्रकार से उन बनावटी खिलौनों की तरह से इंसान भी जब इसने कोई नेक काम नहीं किया, प्रभु की भक्ति नहीं की, तो अपने जीवन को यूं ही उस खिलौने की तरह से बर्बाद करके और चला गया। जब वो चाबी खत्म हो जाएगी धराशायी हो जाएगा सब कुछ। लेकिन प्रभु की भक्ति करने वाला सुखला जाएगा संसार से, वो मस्ती में जिएगा, मस्ती से जाएगा। खोने का डर है, ना कुछ पाने की चिंता है, मस्ती की अवस्था है, उसमें सिर्फ प्रभु और वो दो ही चीज़ हैं, तीसरे की जरूरत ही दखल ही नहीं है। मिल गया तो अच्छा, नहीं मिलता है तो भी अच्छा। लेकिन जो प्रभु के रंग में रंग जाता है, उसका दिल जब पाक पवित्र और साफ हो जाता है तो उसमें प्रभु के गुण अपने आप ठाठे मारते हैं। एक पवित्र ऐसे सुनहरे जल की तरह से सागर में जैसे लहर उठती हैं, इसी प्रकार से उसके मन के अंदर भी खुशियों की लहर उठती रहती हैं। हमेशा वो अपने मालिक के चारों तरफ इर्द गिर्द उनको महसूस करता है, अंग संग उनको रह के हर जगह उसकी मौजूदगी है। दूर मत समझो खुदा दूर नहीं है, बाहर भीतर का सवाल छोड़ दो, हमारे पास में ही है।
अंदर में बताने का कारण सिर्फ यही है कि जब तक एकाग्रता नहीं होती है तब तक हम बिखराव में पड़े हैं, तो बिखरी हुई चीज़ को कुछ नहीं मिलता। जब उसका सिमटाव कर लोगे तो तुम्हारे काबू में सब कुछ आ जाएगा। मन की वृत्तियों का बिखराव है संसार में हमारा, इंद्रियों के द्वारों से। हम शब्द सप रस रूप रस गंध इन चीज़ों में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के रास्तों में ऐसे बहे हुए हैं कि टिकाव नहीं है कहीं भी। किसी इंसान को शांति नहीं है। जिसको देखोगे कोई किसी चीज़ के लिए तड़पता है, कोई किसी चीज़ के लिए तड़पता है, लेकिन वो चीज़ है जो इनको एकत्रित करने का काम करता है। जिस प्रकार छाछ में से सार निकालने के लिए मिथ्या चीज़ों को उड़ा देते हैं पिछोड़ के, छलनी में से हम छान देते हैं, सार सार रह जाता है, बाकी जो बेकार चीज़ें वो निकल जाती हैं। इसी प्रकार से हम जब नाम का सुमन करते हैं, अभ्यास करते हैं और ध्यान करते हैं, तो उसी प्रकार से उनको मिथ्या चीज़ों को तो निकाल देते हैं और सार वस्तु को एकत्रित करके उसको हम ग्रहण कर लेते हैं। जो हमारे काबू में आ जाता है, सब कुछ उस एकत्व में है, सब कुछ उसको कंसंट्रेशन ऑफ माइंड में है। जब कंसंट्रेशन हमारी हो जाती है तो सब चीज़ें हमारे काबू की हैं। हमारा ध्यान ऐसा होना चाहिए जैसे कछुए की हालत। कछुआ जब चलता है अपनी चारों टांगों को बाहर निकाल लेता है, गर्दन बाहर निकालता है, सब कुछ देखता है, सुनता है, और वो जहाँ जाना होता है वहाँ चलता भी है। लेकिन जब उसे कोई खतरा नजर आता है, अपने पैर भी अंदर, सिर भी अंदर, और एक पत्थर की भांति बन के गिर जाता है। इसी प्रकार से हमारी जो वृत्तियों का बिखराव है, उस कछुए की तरह से अंदर में जब समेट लेंगे तो हम भी उसी प्रकार से उनका आनंद उठा पाएंगे और किसी भी बड़ी से बड़ी कठिनाई, परेशानी और मुश्किल से बचने के लिए हमें वो सूत्र मिल जाएगा कि जिसके कारण हमें वृत्तियों को एकाग्र करके अपने अंदर में सिमटाव हो जाएगा। और उस सिमटाव के अंदर ही, चाहे तुम उसको नूर कहो, प्रकाश कहो, शब्द कहो, सारी चीज़ें मिलेंगी, सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन यूं बताने से, कहने से, कई दो जिसमें थोड़े दिन नहीं हुए हैं, कई बच्चे आ जाते हैं, बोला मैं अभ्यास करता हूँ, मुझे प्रकाश ऐसा दिखाई देता। हम किया कर, अरे प्रकाश कोई खेल तमाशा है क्या, आज ही दिखाई देने लग गया? प्रकाश तो रोजाना सूरज उगता है, हो जाता है। घरों में लाइट जलाते हो, प्रकाश हो जाता है। डिवाइन लाइट का प्रकाश तो नानी का दूध याद दिला देगा, एक दिन में मिल जाएगा क्या? खेल तमाशा है। कलयुग के जीव हो, जिस हालात में हम रहते हैं उस हालात में तो रह के इंसान सुमरण कर ले, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन दिल नहीं तोड़ूंगा। मुझे खुशी है इस बात की कि आप बहुत अच्छे रास्ते पे चले हुए हो, बहुत बुराइयां आपने छोड़ दी हैं। बीड़ी पान तंबाकू सिगरेट का त्याग आपने कर दिया है। घरों में प्यार प्रेम शांति रखते हो। सत्संगियों की बहुत कम शिकायत मिलती हैं, और कुछ लोगों की मिलती है ना, वो सत्संगी नहीं है। वो नाम मोहर सत्संगी की जरूर लगवा ली, लेकिन उन्होंने उस ओर चले नहीं हैं। वो हमारी शिक्षाओं को नहीं मानते। हमारा ऐसे लोगों के लिए उपदेश नहीं है। स्वामी जी महाराज ने भी कही है कि उनके लिए नहीं उपदेश हमारा, जिनको जगत कामना मारा। जो जगत की कामनाओं के गुलाम है, हमारे सत्संग में मत आओ, उसको कुछ नहीं मिलेगा। जो जगत की कामनाओं से बच जाना चाहते हो, हमारे सत्संग में आओ। मैं कहता हूँ तुम्हारा कल्याण 100% हो जाएगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मुबारक। फिर से रक्षाबंधन की आपको। कल जाके खूब राखी बांधना, मिठाइयाँ बांटना, मिठाइयाँ खाना, खूब खुशी से त्यौहार मनाना। सबको पुनः एक बार उसकी बधाई बहुत बहुत, और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़े ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग सुना, महाराज जी ने बताया कि हमें कभी भी किसी के साथ नमकरामी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई इंसान हमारे साथ नमकरामी करता है, हमारे साथ गद्दारी और धोखा करता है, तो हमें उसका संग कभी नहीं करना चाहिए, उसका संग छोड़ देना चाहिए। और हमेशा अच्छे लोगों का संग कीजिए, संतों का संग कीजिए। संतों के संग में आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा, आपको कभी भी गद्दारी नहीं मिलेगी। और संतों के संग से आपका जीवन हमेशा निखर जाएगा और सफल बन जाएगा। और साथ ही जैसा ही महाराज जी ने बताया कि सत्संग में जाकर हमें अपनी बुराइयों को त्याग देना चाहिए, यानी कि अपनी बुराइयों को छोड़कर हमें अच्छे विचार अपनाने चाहिए, अच्छी संगति अपनानी चाहिए, जिससे हमारा जो जीवन है वो सार्थक, सफल और सुखमय बन सके। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए।
मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।